बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगड़। नाजरीन, आप जानते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो कस्टम से तल्लक रखने वाले एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो करप्शन के बगैर या स्मगलरों के बगैर अब वो रह नहीं सकते। अब एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। एक चेक पोस्ट है कोयटा से 240 किलोमीटर दूर, तकरीबन सोहराब चेक पोस्ट, कराची की तरफ। वहाँ पे एक हवालदार शाकर साहब हैं, वो सबर शुक्र छोटे काम पे कर ही नहीं रहे। फिर उनके साथ सिपाही आबद साहब हैं, ये भी, और तीसरे हैं जनाब सिपाही फरहान मगसी साहब। और इन्होंने एक प्राइवेट बाबा बंदा रखा हुआ है, बाबे का नाम है बाबे। अब बाबे की क्या जी सलाहियत है, बाबा फौरन बता देता है कि फलां गाड़ी में फलां सामान है। मिसाल के तौर पे दूर से जो कोच आ रही होती है मुसाफिरों से भरी, वो बता देता है इनको कि इसमें स्मगलिंग का सामान है, इसमें छालियाँ है, इसमें जिनसी अद्वयात हैं, इसमें कोई दूसरा स्मगलिंग का सामान है, इसमें मोबाइल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, इसमें वो जो चाइनीज़ ईरानी जो दूध है वो है, वो इनको बता देता है। इसको वो रिडार के तौर पे, बाबे को वो रिडार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये 4 रुकनी गैंग है और इन्होंने अंत मचा रखी है सोहराब चेक पोस्ट के ऊपर। मुबैना तौर पे बताया जा रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि फी गाड़ी जिसमें छालिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो या दीगर सामान हो, जिनसी अद्वयात हो, वो डांसिंग पिल्स हों, फी गाड़ी जो है ये सब लोग जो है हवालदार शाकर सिपाही आबद शाह, फी गाड़ी किसी से 30,000 किसी से 40,000 वसूल करके उनको छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे इंस्पेक्टर मसूद साहब हैं, उनके बारे में मसूद जमाली साहब कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। तो मसूद जमाली साहब, अगर आपके बारे में इंटेलिजेंस इदारे भी रिपोर्टें दे रहे हैं कि आपके हत्थे जो चढ़ता है स्मगलर, आप पर्चा जरूर देते हैं, लेकिन ये पहले अपनी मंजी के नीचे भी डांग फेर लें, इनका भी तलाशी ले लें, बाबे से पूछें कि बाबा जी आप किधर से आए हैं। बाबे को आप दूसरी तरफ, बाबे को तनख्वाह पे रखे सरकार, बाबे को कहें कि भाई तू बता, तू हमारे साथ काम कर सरकार के साथ, क्योंकि देखिए एक इंटेलिजेंट आदमी है, दूर से आती कोच का बता देता है। चले ये नहीं है मैं कहता कि इसकी नजरें जो हैं या इसके पास कोई रूहानी ताकत है या जिन्नात है, वो उसको बता देते हैं इसमें छालियाँ आ रही हैं, इसमें ईरानी दूध आ रहा है या इसमें कोई और डांसिंग पिल्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है। इसके मुखबर बताते हैं। और फिर ये आबद शाह को वगैरह को जिन्होंने इनको आगे किया हुआ है, वो कहते हैं कि जिस कोच को रोक लें। और अभी 24 घंटा पहले इन्होंने एक कोच को रोका है और उसका फैसले के लिए छोड़ा हुआ है। फैसला क्या करते हैं कि फैसला ये करते हैं कि इससे कितने पैसे लेने हैं, सामान के मुताबिक पैसे लिए जाते हैं। और नाजरीन, जो कोचेस जो ट्रांसपोर्टर अड्डे इनको पैसे नहीं देते, उनके साथ ये क्या करते हैं, उनकी बसों की सीटें उखाड़ देते हैं, उनकी बसों के फर्श उखाड़ दिए जाते हैं, उनकी बसें सफ़र के काबिल नहीं रहती हैं, उनके एसी ख़राब कर दिए जाते हैं जो इनको पैसे नहीं देते। लेकिन इनका मुतालबा एक ही होता है कि यहाँ से जो माल गुजरेगा वो हमें टैक्स जो है दे के गुजरेगा। अब मेरी गुजारिश है कलेक्टर कस्टम जो है कोयटा कि आप बाबे को सरकारी तौर पर इसकी खिदमात ले लें, उसे कहें कि सरकार के लिए काम करे, कोचेस सरकार को बताता तो वो सरकार को ही है, लेकिन इन्होंने अपना 4 रुकनी टोला बना रखा है। वो सारे के सारे पैसे ये खुद अपनी जेबों में डाल रहते हैं और यही वजह है कि कौमी मईशत का नुकसान फिर होता ही होता है। और ये उस वक्त तक स्मगलिंग नहीं रुकेगी जब तक कस्टम के लोग इनकी सरपरस्ती नहीं छोड़ेंगे, जब तक कस्टम के लोगों के खिलाफ बेदरेक कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। यहाँ पे वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन को, कि स्मगलरों और कस्टम अफसरान के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनको बेनकाब किया जाए। यहाँ सिर्फ 37 अफसरान की वो तहकीकात हुई, क्या सिर्फ 37 अफसरान हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो चेयरमैन FBI हैं, उन्होंने और देखा ना तो कुछ लोगों को, ख़ास लोगों को नवाज दिया, उनको रिवार्ड मनी दे दी गई। भाई ये कस्टम के लोग पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। मैं यकीन माने कि इनके सामने पुलिस वाले, बाकी महकमों वाले मुझे तो मासूम नज़र आते हैं, क्योंकि जितना माल ये एक दिन में बनाते हैं, वो तो कोई पर्चा हो गया तो उसके ऊपर कोई दिहाड़ी लगा ली, कोई CDA वालों की कोई फाइल आ गई तो दिहाड़ी लग गई। ये तो सारा दिन सुबह से शाम तक, और ओवर टाइम भी लगाते हैं, रात को भी ये अपने प्राइवेट बंदे सड़कों पे बैठाते हैं, फिर माल कमाते हैं। और जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ से माल गैप कर दिया जाता है, वहाँ से स्मगलरों को माल उठवा दिया जाता है। यानी पूरा मुल्क जो है इन लोगों ने खलवाड़ बना रखा है। जो स्मगलरों के सूरतकार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास रिपोर्टें आती हैं तो इंटेलिजेंस के पास भी रिपोर्टें हैं, तो चेयरमैन FBI तक भी पहुँचती हैं, लेकिन मेरी समझ से तो बालातार है कि मेंबर कस्टम और बाकी लोग इनके खिलाफ कार्रवाई से क्यों कतराते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कटहरे में आना चाहिए, FIR होना चाहिए, ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।